अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम सरमाया परस्ती का खात्मा कैसे करता है। इस्लाम इखलाकी तालीम के ज़रिए से और सोसाइटी के इखलाकी असर और दबाव से सरमाया परस्ती का इस्तीसाल करता है, मगर गैर मामूली हिर्स व तमा रखने वाले लोगों की कमज़ोरियों का बिल्कुल इस्तीसाल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद फिर भी बहुत से ऐसे लोग बाकी रहेंगे जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमाई हुई दौलत को फिर मज़ीद ज़्यादा ज़रूरत दौलत कमाने में लगाना चाहेंगे। इसलिए इस्लाम ने इसके इस्तेमाल के तरीक़ों पर चंद कानूनी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इस बची हुई दौलत के इस्तेमाल का ये तरीक़ा कि इसे सूद पर चलाया जाए, इस्लामी कानून में कतई हराम है। अगर आप किसी को अपना माल कर्ज देते हैं तो ख्वाह उसने वो कर्ज अपनी ज़रूरतों पर खर्च करने के लिए लिया हो या वसीला माश पैदा करने के लिए, बहरहाल आप इससे सिर्फ अपना असल माल ही वापस लेने के हकदार हैं। इस तरह इस्लाम ज़ालिमाना सरमायादारी की कमर तोड़ देता है और इस सबसे बड़े हथियार को कुंद कर देता है जिसके ज़रिए से सरमायादार महज अपने सरमाए के बल पर आसपास की मुआशी दौलत समेटता चला जाता है। रहा फाजिल दौलत के इस्तेमाल का ये तरीक़ा कि इसे इंसान खुद अपनी तिजारत या सनत व हिरफत या दूसरे कारोबार में लगाए या दूसरों के साथ नफ़ा और नुकसान का शरीक होकर सरमाया फराहम करे, तो इस्लाम इसे जायज़ रखता है और इससे जो ज़ायदा ज़रूरत दौलत अशख़ास के पास सिमट जाती है, इसका इलाज तक़सीम दौलत और कफ़ालत आमा से करता है। इंशाअल्लाह कल हम आपको इस्लाम की तक़सीम दौलत और कफ़ालत आमा के बारे में बताएंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।